प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 6 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें। सर्वसम्मति से अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अतः खंड 2 से खंड 6 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए। यूसीसी आखिर क्या है, इससे क्या होने वाला है, मैं अध्यक्ष महोदय थोड़ा इसको बताना चाहता हूं कि आज़ादी से पहले हमारे देश में जो व्यवस्था थी, शासन करने की व्यवस्था, उसमें एक ही नीति होती थी और वो नीति हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों का जो शासन था, क्यों महाराज जी, फूट डालो और राज करो। तो वो नीति चलती रही। अपनी उसी नीति को अपनाकर उन्होंने कभी भी सबके लिए एक समान कानून नहीं बनने दिया, हमेशा उसको रोकने का काम किया गया। लोगों के जो व्यक्तिगत नागरिक मामलों को लेकर अंग्रेजों का रवैया सदैव कुटिलतापूर्ण रहा, क्योंकि उनका उद्देश्य विभिन्न वर्गों को आपस में लड़वाना था, उनको बांटना था। और जो जिस सामाजिक समरसता की बात मैं कह रहा हूं, जिस समरस समाज की मैं बात कर रहा हूं, उस समरस समाज को हमेशा बांटने का काम, उसको छिन्न भिन्न करने का काम उन्होंने किया। और संविधान निर्माण के समय में भी इस समान नागरिक संहिता के बहुत सारे प्रयास हुए। सदियों से जो एक असमानता का जो दंश था, हमारा देश जब आजाद हुआ, सबको समान न्याय देने के लिए उसमें विमर्श हमारे संविधान के जो संविधान निर्माता थे, शिल्पी थे, जिन्होंने संविधान बनाया, उस पर उन्होंने काफी उन्होंने आपस में मंथन किया, आपस में बात भी की, उनके एजेंडे में भी था। इसलिए आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समान नागरिक संहिता को संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 में यह कहते हुए स्थान दिया कि उपयुक्त समय आने पर समान जो नागरिक संहिता है वो राज्य भी बना सकते हैं। और कई बार बात आई थी, यहाँ से भी उधर से भी कहीं से लोगों के मन में संदेह होगा। इस पर ड्राफ्ट कमेटी ने बहुत विद्वानों से राय ली है, बात की है। उसी के अनुरूप हम संवैधानिक जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के अनुरूप ये ड्राफ्ट भी लाए हैं, ये विधेयक भी लेकर आए हैं। संविधान सभा से संबंधित विषयों को संविधान की जो समवर्ती सूची का अंग है बनाया गया। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्य सरकारें हैं वह भी अपने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का जो कानून बना सकती हैं, इस प्रकार का प्रावधान उसमें किया गया है। और हम लोग बाबा साहब अंबेडकर को अपना पूज्य मानते हैं। उन्होंने संविधान बनाया, उनके अनुसार देश चलता है। अपने भाषणों में भी हम कभी थकते नहीं हैं कि हम उनकी तस्वीर भी अपने ऑफिसों में लगाते हैं। और वैसे मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुष्टीकरण के लिए समान नागरिकता की बात, बाबा साहब के विचारों को, उसके लिए हम भूलते चले गए। जो बहुत पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज के इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भूतकाल में जो गलतियां हुई हैं उस पर बहुत बात करनी भी नहीं है कि सामान्य नागरिक संहिता, विवाह, भरण पोषण, गोल्ड लेने, उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद जैसे मामलों में भेदभाव न करते हुए सभी को बराबरी का अधिकार देगा। प्रत्येक नागरिक का जो मौलिक अधिकार है वो उसको प्रदान कराएगा, सारे भेदभाव को समाप्त करेगा। और इस समान नागरिक संहिता के विभिन्न वर्गों में, विशेष रूप से माताओं, बहनों और बेटियों को, उनके साथ जो भेदभाव होते थे, जो अन्याय होता था, जो उनके साथ कुरीतियां जुड़ी हुई थी, उनको समाप्त करने में ये सहायक सिद्ध होगा। और अब ये समय आ गया है कि जो हमारी मातृशक्ति है, उनके ऊपर होने वाले जो अत्याचार हैं उनको रोका जाए। अब समय आ गया है कि हमारी माताओं को, बहन बेटियों के साथ जो भेदभाव होता था उनको समाप्त किया जाए।
अब समय आ गया है जो हमारी आबादी की आधी आबादी को सच्चे अर्थों में उनको बराबरी का हिस्सेदार बनाया जाए, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए। अब समय आ गया है कि हमारी जो मातृशक्ति है उस मातृशक्ति को संपूर्ण न्याय दिया जाए। और जो काम आज की ये विधानसभा कर रही है, ये ठीक है कि हम लोग इसकी पहल कर रहे हैं। सरकार की तरफ से पहल है, हमारी तरफ से पहल है, यूसीसी कमेटी भी हमने बनाई है। लेकिन मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि इस कानून में जिनका भी अंश मात्र भी सम्मिलित हो रहा है, उन सभी को पुण्य का भागी बनना है। सभी को किसी न कुछ पुण्य मिलने वाला है।